राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और देखिए मैं भी ना नहा धो के बैठी हूँ, अभी कंघी नहीं की है बालों में। और क्योंकि अभी बच्चे कोचिंग गए थे तो इसकी वजह से ना पहले उनके लिए ब्रेकफास्ट किया, नाश्ता बनाया, उनको फिर खाना खा पिला के भेजा। अब आराम से करती रहूँगी, घर पे काम तो है ना। तो चलिए फिर मैं वीडियो दिखाती हूँ आपको मैंने क्या क्या बनाया है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो देखिए यहाँ से शुरुआत कर रही हूँ मैं अपनी वीडियो की। तो हाँ जी, देखिए मैं लड्डू गोपाल जी के लिए पानी भरने के लिए, जल भरने के लिए एक छोटा सा मटका लेके आई थी। बड़ा प्यारा सा है, क्यूट सा है। क्योंकि अब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ गई हैं, तो जब हम लोग ठंडा पानी पीते हैं तो लड्डू गोपाल जी की सेवा भी हमें उसी तरीके से करनी चाहिए, मौसम के हिसाब से। अगर गर्मी का मौसम है तो गर्मी के हिसाब से कीजिए, कॉटन के कपड़े पहनाइए उनको, और हल्के हल्के कपड़े पहनाइए जैसे कि हम तुम लोग मतलब पसंद करते हैं। तो उसी तरह से हमें अपने लड्डू गोपाल जी, राधा रानी जी के, अपने प्रभु की सेवा करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी मटकी ले आई। तो देखिए कितनी प्यारी सी, क्यूट सी है ना, देखने में बहुत ही प्यारी सी लग रही थी। और इसमें जल भी ठंडा रहेगा कान्हा के लिए। तो उसके बाद ना मैं अपने घर के कामों में ही लगी थी। अपने घर को थोड़ा सा डेकोरेट करती रहती हूँ क्योंकि मुझे खुद को अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़े से जब फूल चढ़ाने के लिए आती हूँ तो वही मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इसमें फूल डाल दिए। और जो ये बोतल है, मैं आपको बोतल दिखा रही थी ना, तो वो बोतल ना ये गुड़िया के पापा हैं, मेरे हस्बैंड जी हैं, वो ड्यूटी पर से लेकर के आए थे। ये भी मुझे कहीं से गिफ्ट मिला था। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो मुझे गिफ्ट मिली थी। ज़्यादा तो मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कभी कभी कल परसों गुड़िया ही बोली थी, मम्मी कांच के वो वाले ग्लास कहाँ हैं, मम्मी कांच का वो जग कहाँ है। तो वो सारे ना मथुरा में रखे हैं। तो पर यहाँ पे मन भी करता है कि हाँ ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर लगाऊं। तो चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने लिए चाय बनाई थी। तो आ जाइए भाई, देखो गर्मी, आप लोग बोलोगे गर्मी पड़ रही है फिर भी चाय पी रहे हो। तो हाँ जी, मैं ना ये सबसे बड़ी मेरी कमज़ोरी मान लो आप लोग, कि मैं चाय के बिना नहीं रह सकती। शायद आप सभी को पता होगा कि ये मेरी ख़राब आदत मान लो चाहे अच्छी आदत मान लो, एक चाय मुझे ज़रूर चाहिए दोनों टाइम। आप कहो तो 3 टाइम भी पी लेती हूँ, 4 टाइम भी पी लेती हूँ, लेकिन हाँ कोशिश करती हूँ कि 2 ही टाइम पीऊँ अब गर्मियों में, है ना। तो यहाँ पे देखिए गुड़िया बना रही थी मैक्रोनिक और मैगी। तो देखिए मैं दिखा देती हूँ, मुझे पक्का नहीं पता है उसने क्या क्या किया था। तो यहाँ पे सबसे पहले ये फ्राई पैन में लेकर के आई थी। यहाँ पे राज मंदिर है तो वहीं से अभी लेकर के आई थी, थोड़ा बड़े साइज़ का है। तो उसने पहले सबसे फर्स्ट में तेल डाल दिया है यहाँ पे, फिर जीरा डाल दिया है, और उसके बाद में ये सॉस डाल दिया है ना, टमाटो सॉस। जो उसको ना टमाटो जब सॉस डालते हैं ना तो साथ ही साथ ढकना है, क्योंकि वो थोड़ा सा चटकती है तो फिर इधर उधर मतलब उछटती है, सारी बर्तन या वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, स्लब ख़राब हो जाती है। तो साथ ही साथ ढकना है एक थोड़ी सी देर के लिए, इसे चट चट बंद हो जाए। और उसके बाद फिर इसे थोड़ा चलाते हुए पका लेना है सॉस को। उसमें फिर कुछ मसाले डाल देने हैं, जैसे कि नमक हुआ, मिर्ची हुई, कश्मीरी मिर्ची हुई, कश्मीरी लाल मिर्ची जो होती हैं, थोड़ी सी हल्दी डाल दी। बस यही मसाले डाले थे, और ऊपर से नमक स्वाद अनुसार डाला था, और ऊपर से डाल दिया था उसने मैगी मसाला। ये कश्मीरी मिर्ची डाल दी हैं क्योंकि मैं आगे पीछे बोलूँगी, क्योंकि मैंने नहीं बनाए थे। तो यहाँ पे फिर उसने मैगी मसाला डाल दिया था। लेकिन ये बताऊँगी मैं आपको, अगर इस तरह से आप बनाओगे ना, बहुत ही टेस्टी सी बन के तैयार होते हैं। सॉस थोड़े से ठीक डालनी पड़ती है कि उससे थोड़ी ना चटपटी, ये मिर्ची भी डालती है गुड़िया। और देखिए ये हमारी सॉस, ये मसाले सारे पक गए। उसके बाद 1 गिलास के लगभग थोड़ा सा कम उसने पानी ऐड कर दिया इसमें। और उसके बाद ये मैक्रोन के थोड़ी सी ना गुनगुने पानी, गर्म पानी में, सॉरी गुनगुना नहीं था, गर्म पानी में इसने थोड़ी देर के लिए, जब तक ये मतलब मसाले वसाले पके उतनी देर के लिए उसने डाल के छोड़ दी थी मैक्रोने। और उसके बाद में कढ़ाई में जो फ्राई पैन है उसमें डाल दी। अब इनको अच्छे से मिक्स कर रही थी।
आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? इस तरह से ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फिर बताइएगा मुझे कमेंट करके। उससे पहले कमेंट भले ही मत करना, है ना? और उसके बाद में जैसे कि हमारी पूरी मैक्रोनी पक जाए, तो उतना ही पानी उसने हिसाब से डाल दिया। कोई गिलास और उससे नहीं डाला था, सीधा-सीधा उसने जग से ही डाल दिया था। उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था ढक कर के। तो गैस चल रही है हमारी। उसके बाद थोड़ी-सी हल्की-सी पक गई थी 1 डेढ़ मिनट सी। उसके बाद इसने डाल दी थी इसमें मैगी। मैगी थोड़ी-सी डाली थी, ज़्यादा नहीं डाली थी, आधा सा पीस और थोड़ा-सा और उसका जो टूट जाता है चूरा-सा वो डाल दिया था। फिर उसे ढक कर के पकने के लिए छोड़ दिया। ये मैं खुला हुआ दिखा रही हूँ, बीच में उसने ढक दिया था थोड़ी देर के लिए। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा-सा कलर आया है ना? देखने में इतनी टेस्टी लग रही हैं तो खाने में बताइए आप कितनी टेस्टी लगेंगी। तो फिर मतलब मैक्रोनी और थोड़ी-सी इसमें डली हुई है मैगी और इसका एक अलग ही टेस्ट है जायके वाला है ना? तो बहुत ही टेस्टी सा और यम्मी सी हमारी ये डिश बन के तैयार हो गई है मैक्रोनी और मैगी की। आप ज़रूर से खाइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? तो आप सबने देखा ना गुड़िया ने मैक्रोनी और मैगी थोड़ी डाली थी, मैक्रोनी 1 कटोरी के लगभग डाली थी और आप यकीन नहीं मानोगे बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी। कि गुड़िया ना थोड़ी-सी मतलब तीखा खाती है चटपटा, तो उसने मिर्ची थोड़ी ज़्यादा डाल दी थी, पर कोई नहीं, अच्छी थी, है ना? और आपको एक चीज़ बताऊँ, देखो इस जगह से ना इस जगह तक मुझे ऐसा लगता है, देखो इधर की साइड बिल्कुल भी नहीं है, इधर की साइड ना थायराइड की वजह से कि क्या है, ये इतना हिस्सा मुझे मतलब स्वेलिंग सूजन सा लगता है। देखो ऐसे बैठती हूँ तो भी लगता है। चलो छोड़िए इस बात को। और कल ना मेरे माइग्रेन का दर्द इतना तेज़ हुआ था कि मैंने यहाँ से मेडिकल पे से ही खुराक मंगाई थी, मतलब टैबलेट मंगाई थी। 3 टैबलेट की एक खुराक दी थी उसने, तब वो खाई मैं, तब शाम को टाइम से ही सो गई थी। तो जब जाके आज तो आराम है ना? तो ये मैक्रोनी बनाई थी बच्चों ने, वो परसों बनाई थी। और दोपहर बाद जब कोचिंग से आते हैं ना बच्चे, तो गर्मी आपको पता ही है कितना तेज़ पड़ रही है, तो फिर उनके लिए मैं कुछ न कुछ ऐसा ठंडा बना देती हूँ। तो कल परसों मैंने ठंडाई बनाई थी, कल मेरे रूह बनाया था, तो ठंडाई वाली भी वीडियो मतलब मैं डालूँगी, दिखाऊँगी आपको कैसे कैसे बनाई है। नॉर्मली बनाती है वैसे तो फिर भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं अभी ना मैं बच्चों के लिए रूह बना रही थी, तो आपके साथ शेयर करूँ। वीडियो कल की है, आज की नहीं है तो क्योंकि आज तो अभी शाम को आएंगे बच्चे, तो चलिए फिर मैं दिखाती हूँ कि मैंने रूह कैसे बनाया था। आप सब कैसे बनाते हो, मैंने कैसे बनाया है ना? मुझे तो इस तरह से बनाना अच्छा लगता है। बहुत से लोग ना दूध नहीं डालते हैं, मैं दूध डाल के बनाती हूँ। तो हर इंसान की ना अपनी अपनी पसंद है, जैसा जिसको पसंद आए। तो चलिए फिर मैं बताती हूँ कि मैंने दूध डाल के रूह कैसे बनाया। तो देखिए आँखों में भी ना मेरे चश्मा लगा के रखती हूँ, सब लोग बोलते हैं चश्मा हटा दो, चश्मा हटा दो। अरे यार चश्मा बिना दिखता ही नहीं है अंधे हो गए अभी से, फिर मैं क्या करूँ, चश्मा तो लगाना ही पड़ेगा। तो चलिए फिर बच्चे भी डांटते हैं, और डॉक्टर ने बोला था, मैं दिखाने गई थी कि दोबारा आना और एक बार चेक करेंगे आपके। मैं दोबारा गई नहीं यार, सारा दिन निकल जाता है घर ही। आप पता ही, आपको हॉस्पिटल चले जाओ तो पूरा दिन निकल जाता है। तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि चलो ठीक है, जब तक चल रहा है तब तक देखते हूँ, नहीं निकलेगी तब जाऊँगी। मेरे घुटनों में भी दर्द हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम बताएं, काफ़ी सारी हैं, तो मैं ना इग्नोर कर रही हूँ। तो गुड़िया के पापा बोलते हैं कि इग्नोर कर रही हो ना, इतनी प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। इन्होंने बोला था कि घुटने की दवा 15 दिन महीने भर खा के देख लो, अगर आराम मिल जाएगा तो दोबारा मंगा लेना। इनके कोई साथ वाले ने, मेरे देवर जी हैं, वो भी खा रहे हैं। पर जो मेरी छोटी वाली है ना देवरानी, वो बता रही थी कि दीदी वो दूध में घोल के पीते, वो मुझसे पिया नहीं जाएगा तो इसकी वजह से फिर मैंने कैंसिल ही कर दी। लेकिन जब प्रॉब्लम होगी ना तो देखना तो पड़ेगा, लेना पड़ेगा। और इस एज में आके ना कुछ कैल्शियम की चीज़ें ना खाती नहीं, मैं कुछ भी नहीं खा रही, ना कोई टैबलेट है ना कुछ, और दूध भी यहाँ आपको पता है पैकेट का है। तो चलिए इन बातों को छोड़िए, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रूह कैसे बनाया है। चलिए, तो सबसे पहले ना मैंने यहाँ पे ठंडा पानी ले लिया था, फ्रिज का कोई ठंडा था, और 2 गिलास के लगभग ले लिया था कि मुझे 3 गिलास बनाने थे, बस एक अपने लिए, 2 बच्चों के लिए बस इतना ही पीते हैं, ज़्यादा भी नहीं पीते ना बच्चे। तो उसके बाद में मैंने ये गुलाब का रूह आता है जो, वो वाला ले लिया है।
इसका ना मुझे बहुत टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा लगता है। तो गर्मी में ना कुछ न कुछ ठंडा, आज सुबह में मैंने नींबू पानी बना कर के दिया बच्चों को, मतलब डेली कुछ न कुछ मैं देती हूँ, जैसे कि 1-2 बार वो ठंडा पी लें, तो जिससे कि गर्मी में आना-जाना उनको सही रहे। उसके बाद मैंने 5 चम्मच, छोटी वाली थी चम्मच, 5 चम्मच, अगर बड़ी डालोगे तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो मैंने ना छोटी वाली 5 चम्मच चीनी डाल दी थी, 4-5, आप अपने हिसाब से मीठा कीजिएगा, और उसमें 1 गिलास डाल दिया मैंने दूध ऊपर से जी, है ना? अब इन सबको ना हम मिक्स कर देंगे, आप चाहे चम्मच से मिक्स कर लो या फिर गिलास में करके और मग में दोबारा से पलटो, उलट-पुलट करके, मतलब इस तरह से देखिए मैं दिखाऊँ? ये कहेंगे क्या-क्या बोलती रहती है पागलों की तरह। तो ना कुछ इस तरह से देखिए हम इसको मतलब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा रूह अफ़ज़ा भी मिक्स हो जाएगा और हमारी चीनी भी घुल जाएगी, है ना? तो अभी मुझे लग रहा था कि चीनी मेरी नहीं घुली है, तो इसलिए मैं 3-4 बार इसे अच्छे से फेंट लूँगी। और इस तरह से अगर रूह अफ़ज़ा बनाएँगे ना, और ऊपर से डालेंगे हम आइसक्रीम, सॉरी, आइसक्रीम अलग होती है यार, बर्फ़ अलग होती है ना? तो मैं ऐसे ही भूल जाती हूँ, बच्चे बड़ी हँसी करते हैं मेरे कि मम्मी क्या-क्या बोलते रहते हो? तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों गिलासों में डाल दिया, अपने लिए बाद में डालूँगी। तो है देखो बराबर 3 ही गिलास के लगभग बना था। और उसके बाद में मैंने ऊपर से ये थोड़े से आइसक्रीम, मतलब ये इस क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मतलब बर्फ़ डाल दी थी, सीधी अपनी भाषा में बोलो ना। गाँव की मैं, है ना? तो मैंने ऊपर से थोड़ी-सी बर्फ़ डाल दी थी, इससे और ठंडा हो जाएगा, और बच्चों को ना ठंडी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। इस तरह से ना बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो हमारा तो रूह अफ़ज़ा बन के हो गया है तैयार, आ जाइए। मैं तो कुछ इस तरह से बनाती हूँ। आप बिना दूध के भी बना सकते हो, दूध डाल के भी बना सकते हो। और ये देखिए बच्चों ने बनाई थी, ये वीडियो मैंने शॉर्ट में डाल रखी है गुड़िया ने। वो पता नहीं क्या-क्या करती रहती है जब उसका मन होता है तो। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? मिलती हूँ मैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राधे-राधे, जय श्री कृष्ण।